टॉपिक इज विल डिस्कस 7 की पॉइंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिससे समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग सीखना क्यों जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में आज हम लोग अपना जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो की पॉइंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज अ टू टॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग इज इनबाउंड मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को इनबाउंड मार्केटिंग कहा जाता है। कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल, राइट, किसी भी बिजनेस में एक बायर होता है। बायर कौन होगा? खरीदने वाला, राइट। दूसरी तरफ कौन होगा? सेलर। सेलर कौन होगा? बेचने वाला, राइट। तो जब आप अपनी कंपनी का इंटरनेट पे प्रमोशन करते हैं, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को डिजिटली प्रमोट करते हैं, तो ये जो बायर है, जो कस्टमर है, वो खुद अप्रोच करता है किसको? सेलर को। ये खुद किसके पास चल के आ रहा है? सेलर के पास चल के आ रहा है, राइट। तो कस्टमर क्या कर रहा है? इन कर रहा है। कस्टमर क्या कर रहा है? इन। यहां पर कस्टमर खुद इन कर रहा है, तो इनसे क्या बना? इनबाउंड मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग को इनबाउंड मार्केटिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका बायर है, जो ग्राहक है, वो खुद किसके पास चल के आ रहा है? सेलर के पास चल के आ रहा है। इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जब भी आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट पे प्रमोशन करते हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग को ऑर्गेनिकली भी किया जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग को ऑर्गेनिकली भी किया जा सकता है, और डिजिटल मार्केटिंग को इनऑर्गेनिकली में भी किया जा सकता है, राइट। ऑर्गेनिक का मतलब है फ्री। अगर आपके पास पैसा नहीं है, राइट, तो आप इसको फ्री में भी प्रमोट कर सकते हैं, राइट। आप फेसबुक पर अपने आप को वायरल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग अपने आप को वायरल कर सकते हैं, राइट। गूगल में आप ऑर्गेनिकली काम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग एडवांस क्लासेस में समझेंगे, राइट। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं एड चलाना इनऑर्गेनिक तरीके से, मतलब पेड तरीके से, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा? पेड, राइट। आप यूट्यूब पे एड चलाना चाहते हैं, फेसबुक पे एड चलाना चाहते हैं, पीपीसी कैंपिंग की बात कर रहे हैं, राइट, तो आप इसको इनऑर्गेनिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती, राइट। अगेन पॉइंट नंबर थर्ड हियर, इट्स रीच इज वेरी हाई। इट्स रीच इज वेरी हाई। रीच इज वेरी हाई से मतलब ये है, मैं इस कमरे में बैठकर, इस रूम से, एक लैपटॉप के माध्यम से मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूं, राइट। बस मुझे एक लैपटॉप की आवश्यकता होगी। मैं यहां बैठे बैठे अगर मैं इस पेन को मैं बेचना चाहता हूं अब्रोड, कनाडा, यूएसए में कहीं भी इसको बेचना चाहता हूं, तो इट कैन बी अचीव्ड यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ROI। जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंपनी को प्रमोट करते हैं, राइट, आप मार्केटिंग में एक बजट लगा के चल रहे हैं, तो जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मार्केटिंग करेंगे, तो आपका ROI हमेशा हाई होगा। तो सबसे पहले समझना होगा ROI क्या होता है। R स्टैंड फॉर रिटर्न, O स्टैंड फॉर ओन, एंड I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ROI का फुल फॉर्म क्या हुआ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। आपने किसी भी बिजनेस में या किसी भी कंपनी की मार्केटिंग में कितना इन्वेस्टमेंट किया और बदले में आपको रिटर्न कितना आया। एग्जांपल के लिए, जैसे आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, वापिस आया 50,000, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस, राइट। इन्वेस्टमेंट किया मार्केटिंग में 1 लाख, रिटर्न आया 2 लाख, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? ऑब्वियसली प्रॉफिट, राइट। तो ROI डिफाइन करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। तो जब भी आप इंटरनेट पे मार्केटिंग करते हैं, राइट, तो आपका ROI हमेशा हाई होगा, राइट। स्टडीज से, प्रैक्टिसेस से, अलग अलग प्रैक्टिस बताती हैं कि ROI डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, इवन 1000 टाइम तक आता है। मतलब कि जितना भी आपने लगाया उसका 10 गुना, 100 गुना रिटर्न आएगा ही आएगा। अगर आपने 1000 रुपीज मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट किया, तो 10,000 तक के रिटर्न आएंगे, 10 गुना तक की तो गारंटी होती है किसके अंदर? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो इतना पावरफुल है ये। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को पुल मार्केटिंग भी कहा जाता है। पुल मतलब खींचना,
जैसे कि लीड मैग्नेट मतलब कि चुंबक लोहे को खींच लेती है, इन द सेम मैनर जब आप इंटरनेट पे किसी भी कंपनी का प्रमोशन करते हैं तो वो प्रमोशन डायरेक्टली कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्क एज लीड मैग्नेट। डिजिटल मार्केटिंग एक चुंबक के तरीके से काम करते हैं, इट्स वर्क एज लीड मैग्नेट, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा नाम पुल मार्केटिंग भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन टारगेट योर ऑडियंस, राइट। डिजिटल मार्केटिंग हमें एडवांटेज देती है कि आप यहां पर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी बच्चों के डायपर बेच रही है, राइट। तो मैं ऐड किनको दिखाऊंगा? छोटे बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों थोड़ी देखेंगे, किसको दिखाना पड़ेगा? बच्चों की मम्मियों को या पेरेंट्स को, राइट, क्योंकि वही डायपर बाय करने वाले हैं, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको फैसिलिटेट करती है, आप जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना चाहे आप उसको डायरेक्टली अपनी एड को टारगेट कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को यहां पे टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है नंबर ऑफ मेथड टू एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग सक्सेस। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी मार्केटिंग सक्सेसफुल रही या नहीं रही। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको फैसिलिटेट करती है, आप यहाँ पे अपनी मार्केटिंग को चेक कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग की सक्सेस को एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल रही या नहीं रही, राइट, गॉट इट। तो अगर मैं इसको सम अप करूं दोबारा से, तो हम लोगों ने देखा, इसको हम लोग स्टार्टिंग से लीड करते हैं। हम लोगों ने समझा की पॉइंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आया, फर्स्ट पॉइंट कहता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक इनबाउंड मार्केटिंग है, इट इज इनबाउंड मार्केटिंग। मतलब कि आपका जो ग्राहक है, जो बायर है, वो खुद किसके पास चल के आ रहा है? सेलर के पास। कस्टमर खुद क्या कर रहा है? इन कर रहा है, तो इट इज द इनबाउंड मार्केटिंग। फिर हमने देखा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। आपके पास पैसा है या नहीं है, आप इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी रीच काफी हाई होती है। आप एक रूम में बैठ के एक लैपटॉप के माध्यम से वर्ल्ड के किसी भी कोने में अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात किया आरओआई की। डिजिटल मार्केटिंग में आरओआई क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? बहुत हाई होंगे, राइट। डिजिटल मार्केटिंग को पुल मार्केटिंग भी कहा जाता है क्योंकि आपका कस्टमर आपसे खुद अट्रैक्ट होता है। इट वर्क एज अ लीड मैग्नेट, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेगी ऐसी आपकी मार्केटिंग आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेगी। फिर हमने बात किया यहाँ पे यू कैन टारगेट योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जिस भी पर्सन को आप अपना एड दिखाना चाहते हो, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज है, राइट। लास्ट पॉइंट हमने बात किया नंबर ऑफ मेथड्स टू एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग सक्सेस। हम लोग अपनी मार्केटिंग सक्सेस को एनालिसिस कर सकते हैं, राइट, कि हमारी मार्केटिंग सक्सेसफुल रही या नहीं रही। इसके लिए हम लोग टूल्स पे काम करेंगे, गूगल एनालिटिक्स की हम लोग बात करेंगे, राइट। हम लोग गूगल वेबमास्टर की बात करेंगे आने वाली क्लासेस।